एक मकान से बेहद बदबू आ रही होती है। उस मकान को लोग नोटिस भी करते हैं कि लगातार 3 दिन से उसमें ताला लगा हुआ था। जबकि उसमें एक महिला कांस्टेबल रोज़मर्रा अपनी ड्यूटी पर जाती थी, मगर 3 दिन से ना तो वो दिखाई दे रही थी, ना ही उसका परिवार में से कोई सदस्य दिखाई दे रहा था। अब लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि इस मकान से बदबू आ रही है, जबकि बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब अंदर का नज़ारा देखती है तो पुलिस के पैरों तले भी ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि महिला कांस्टेबल की लाश वहां पर पड़ी हुई थी और 2 लाश और उसके बराबर में पड़ी हुई थी, जिसमें उसकी 13 साल की बेटी थी और महिला कांस्टेबल की मां की लाश उसके बराबर में पड़ी थी। लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके होंगे उनके कत्ल हुए, क्योंकि जो वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था वो भी सूख चुका था और जो बॉडी है वो भी सूखनी शुरू हो गई थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पुलिस लाइन के अंदर एक पुलिसकर्मी महिला की हत्या उसके परिवार सहित कर दी गई और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान। मामला झारखंड के जमशेदपुर जिले का है। यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल तैनात है जिसका नाम सविता है, जो अपनी पति की जगह पर लगी है, जो कभी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। उसके साथ उसकी बेटी रहती है जिसकी उम्र 13 साल है और एक बुजुर्ग माँ भी साथ में रहती है। पुलिस लाइन में कमरा है और वहीं से रोज़मर्रा की तरह वो अपनी ड्यूटी पर जाती थी, मगर अचानक 3 दिन से उसके मकान पर ताला चढ़ा हुआ था। जब पुलिस वालों को सूचना दी जाती है कि 3 दिन से मकान पर ताला चढ़ा हुआ है और मकान से बदबू आ रही है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद में तीनों के शव को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। क्योंकि मामला पुलिसकर्मी का था तो पुलिस बड़ी गहनता के साथ में जांच में जुट जाती है कि आखिर पुलिस लाइन के अंदर और पुलिसकर्मी की उसके परिवार सहित हत्या किसने कर दी। बारीकी से जांच पड़ताल चलती है, जिसमें शक के दायरे में आता है एसएसपी का ड्राइवर। अब एसएसपी के ड्राइवर को, जिसका नाम रामचंद्र सिंह है, उसे पुलिस हिरासत में लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अब जो उसने खुलासा किया वो बड़ा हैरान करने वाला था। उसने बताया कि मेरा उसके साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। काफ़ी दिनों से हम लिव इन में रह रहे थे। मैं अक्सर उसके घर पर जो रुक जाया करता था। उसके पूरे परिवार को, उसकी बेटी को, उसकी माँ को हमारे रिलेशन के बारे में मालूम था। हालांकि जो रामचंद्र सिंह है वो पहले से शादीशुदा है, मगर उसके बावजूद भी उन दोनों के रिलेशन चल रहे थे। अब जो सविता है उसकी नज़र सुंदर नाम के एक लड़के से मिल जाती है और वो उसके भी रिलेशन में आ जाती है, जिससे जो रामचंद्र है वो चिढ़ने लगा था। रामचंद्र सिंह सविता से बेइंतहा प्यार करता था और वो उससे शादी भी करना चाहता था। हालांकि कुछ दिन के बाद में जैसे ही सुंदर सिंह से सविता की मुलाकात होती है, दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो सुंदर सिंह से ज़्यादा प्यार करने लगती है। हालांकि जो मुलाकात है वो रामचंद्र से भी बराबर चल रही थी। अब जो रामचंद्र है, जो एसएसपी का ड्राइवर है, वो भी पुलिसकर्मी है। ये भनक लग जाती है रामचंद्र सिंह को कि सुंदर से उसकी मुलाकात होती रहती है। जिस दिन इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उस दिन भी जो सुंदर सिंह है वो सविता से मिलने के लिए उसके घर पर आने वाला था। सुंदर सिंह को मारने का प्लान रामचंद्र ने बना लिया था और वो उसी को मारने के लिए सविता के घर पर पहले ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसको मालूम था कि आज सुंदर सिंह उससे मिलने के लिए सविता के घर पर आने वाला है। जो प्लानिंग है वो सुंदर सिंह के लिए होती है, मगर वहाँ कुछ और ही हो जाता है। सविता और रामचंद्र के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू होता है और झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि रामचंद्र सिंह सविता की हत्या कर देता है। उसे बचाने के लिए जैसे ही उसकी बेटी दौड़ती है, चीखती है, रामचंद्र सिंह उसकी बेटी की भी मौके पर हत्या कर देता है। अब बुजुर्ग माँ बची थी, क्योंकि सबूत को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म करना था। उसकी माँ को भी मालूम होता था कि रामचंद्र सिंह यहाँ मिलने के लिए आता है, तो बुजुर्ग माँ को भी वहीं पर ढेर कर देता है और पूरी रात तीनों लाशों के साथ वहीं पर पूरी रात गुजारता है। उसके बाद में जब सुबह होती है, सुबह तड़के बाहर से ताला लगाने के बाद में वहाँ से वो निकल जाता है और एक नदी पड़ती है, वहाँ जाके नहाता है
कपड़े बदलता है और ड्यूटी पर समय से पहुंच जाता है। ये खुलासा होने के बाद में पुलिस भी हैरान रहेगी कि जो पुलिसकर्मी रात दिन एसएसपी के साथ में रहता हो, रात और दिन इन केसों को देखता हो कि इसका अंजाम क्या होता है, उसके बावजूद भी उसने 3-3 हत्याओं को अंजाम दे डाला। कानून की रक्षा की अगर भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? खैर, फिलहाल ध्यान रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।